आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, पिछले कुछ दिनों से हम आपको रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखने के लिए कुछ व्यायाम बता रहे हैं। इन व्यायामों का करने से आपको कमर के दर्द में भी लाभ होता है। तो इससे पहले हमने आपको गर्दन के और कंधे के दर्द में राहत पाने के लिए कुछ व्यायाम बताए थे। आशा है आपको वे पसंद आए होंगे और आपने उनको किया भी होगा। रीढ़ की हड्डी से संबंधित व्यायाम की श्रृंखला में आज हम कुछ और व्यायाम आपको बताएंगे। इन व्यायामों को करने से पूर्व आप ध्यान रखें कि आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार ही व्यायाम करें। यदि किसी डॉक्टर की निगरानी में आपका इलाज चल रहा है तो इन व्यायामों को करने से पूर्व डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, तभी आप डॉक्टर के परामर्श के पश्चात इन व्यायामों को करें। तो आज इसी क्रम में हम आपको लेट कर करने के कुछ और व्यायाम आपको बताएंगे। तो आज हम कमर के बल, पीठ के बल लेट जाते हैं और सीधे लेट जाते हैं। शरीर को सीधा करते हैं, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं और हाथों को पीछे खींचेंगे और पैरों को नीचे की तरफ खींचेंगे। पूरा खिंचाव शरीर के अंदर लाएंगे, पैरों को नीचे की तरफ खींचें, हाथों को ऊपर की तरफ खींचें। दोनों हाथ कानों से छूते हुए, दोनों पैर आपस में मिले हुए, शरीर को हाथों से ऊपर और पैरों से नीचे खींचें। धीरे से इसी पोजीशन में अपने दोनों पैरों को 6 इंच ऊपर उठाएं और शरीर को साधें, रोकें शरीर को। अब बायां पैर और दायां हाथ एक साथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ और पैर एक दूसरे के समानांतर। इसी अवस्था में श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और हाथ और पैर को छत की तरफ उठाते हुए रोके रखेंगे। जितने देर तक आपका शरीर साथ दे उससे 5 सेकंड ज़्यादा रोकें और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ और पैर को वापस अपनी जगह पर ले आएं। ध्यान रहे दोनों पैर हवा में रहें 6 इंच ऊपर। इसके पश्चात दायां पैर और बायां हाथ एक साथ ऊपर उठाएंगे छत की तरफ, हाथ और पैर समानांतर, दोनों सीधे रहें, घुटना सीधा रहे, दोनों पैरों के घुटने सीधे, कोहनियां सीधी। और जितनी देर हो सके उतनी देर इस व्यायाम को करें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएं और इस अवस्था में पुनः अपने आप को रोकें। इसके पश्चात हम दोनों पैर और दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाएंगे छत की ओर, हाथ और पैर समानांतर, घुटने और कोहनियां एकदम सीधी, हाथों को और पैरों को ऊपर की तरफ खींचें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। जितनी देर हो उतनी देर इसी अवस्था में रुकें। जितना शरीर साथ दे अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, जबरदस्ती शरीर के साथ बिल्कुल ना करें। और जब मुश्किल हो रुकना तो धीरे 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 दोनों हाथों को और दोनों पैरों को एक साथ नीचे लाएंगे। पहले पैरों को हवा में रोकेंगे 6 इंच ऊपर,
और फिर श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लाएंगे और इसके पश्चात दोनों हाथों को घुमाते हुए साइड से नीचे की तरफ जांघों के पास ले आएंगे। विश्राम करेंगे और इसके पश्चात हम दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। पैरों को ऊपर हवा में रोकें, छत की तरफ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस अवस्था में जितनी देर हो सके अपने शरीर को, पैरों को ऊपर रोकें और श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। जब शरीर की सामर्थ्य से ज़्यादा हो जाए तो धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले आए और विश्राम करें। इसके पश्चात हम पुनः दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे और दोनों पैरों को खोलेंगे दाएं बाएं और वापस लाएंगे। फिर खोलेंगे, फिर वापस लाएंगे, खोलें, वापस, खोलें, वापस और 10 बार करने के पश्चात धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लाएं। विश्राम करें और पुनः श्वास भरते हुए फिर से पैरों को ऊपर ले जाते हैं। दोनों पैरों को ऊपर छत की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए और श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। इसके पश्चात दोनों पैरों को आगे पीछे करेंगे, लेकिन ध्यान रहे घुटना एकदम सीधा, दोनों पैर सीधे। थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करें, जितना हो सके उतना करें, शरीर जितना साथ दे उतना करें। अपनी सामर्थ्य से 5 सेकंड ज़्यादा करें। इस प्रकार करने के पश्चात दोनों पैरों को जोड़ें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे गिराएं। इन सभी अभ्यासों को 3 से 4 बार दोहराएं और उसके पश्चात दोनों पैरों को खोलकर, दोनों हाथों को खोलकर विश्राम करें। दोनों हथेलियां खुली हुई छत की ओर, दोनों पैरों के बीच 1 फीट का फासला, दोनों हाथ शरीर से 6-6 इंच की दूरी पर। आंखें बंद कर लें, गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। फिर से गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर के प्रत्येक अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर के किसी भी अंग में कोई खिंचाव, कोई कसाव, कोई तनाव ना रहे। प्रत्येक अंग पूर्ण रूप से ढीला और शरीर पूर्ण विश्राम की स्थिति में। आंखें बंद, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरा ध्यान श्वास की गति पर। श्वास की गति को अनुभव करें। पूर्ण विश्राम की स्थिति में कम से कम 2 मिनट आप इस अवस्था में लेटे रहें और 2 मिनट पश्चात दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे से दाईं ओर करवट ले लें और 10 सेकेंड इसी अवस्था में रुकें।
इसके पश्चात धीरे से दोनों हाथों का सहारा लेते हुए घुटनों को मोड़ते हुए आराम से बैठ जाएं और विश्राम करें। बैठकर आंखें बंद करके विश्राम करें। इस प्रकार आज हमने आपको कमर के दर्द में लाभ पाने के लिए रीढ़ की हड्डी से संबंधित कुछ और व्यायाम आपको बताए हैं। आशा है आप हमारे द्वारा बताए गए अभ्यासों को, व्यायाम को, योगाभ्यासों को कर रहे होंगे और आपको इनसे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हो रहा होगा। कृपया कमेंट्स में लिखकर हमको अवश्य बताएं कि आप कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आपको हमारे द्वारा बताए गए अभ्यास कैसे लग रहे हैं। हम इन अभ्यासों को बहुत सुगम तरीके से करने के लिए आपको बता रहे हैं, जिससे आपका शरीर आसानी से चुस्त दुरुस्त बन सके और आप अपने शरीर को मजबूत बनाए रखें। आपके किसी भी अंग में यदि कोई दर्द है तो हमें कमेंट्स में लिखकर अवश्य बताएं। हम आपको उस अंग के दर्द को दूर करने के लिए भी आवश्यक व्यायाम जरूर बताएंगे। आशा है आप हमारे वीडियोज को लाइक कर रहे होंगे और अपने मित्रों और संबंधियों में शेयर भी कर रहे होंगे। आपने हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो तुरंत कर दें, जिससे आप हमारे द्वारा बताए गए वीडियोज को आराम से, आसानी से प्राप्त कर सकें और योग अभ्यास, व्यायाम, शारीरिक अभ्यास कर सकें। धन्यवाद।